नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान कर राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन, सत्ता पक्ष या विपक्ष का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस राजनीतिक कदम से यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई है। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। आगे उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां बीएसपी से गठबंधन चाहती हैं, लेकिन हमें किसी भी गठबंधन से फायदा नहीं होता है। देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। मायावती ने अखिलेश को गिरगिट बताया है। आपको बता दें, कांग्रेस को भी इस दौरान मायावती आड़े हाथों लेती हुई नजर आई। गठबंधन को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया। मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वहीं बसपा के लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी गठबंधन, बसपा किसी के साथ भी गठबंधन करती नहीं नजर आएगी, बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में शामिल नहीं होंगी मायावती की ओर से ऐसा बयान दिया गया। साथ ही उन्होंने 2024 के चुनावों को लेकर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गिरगिट बताया। साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेती नजर आई। मायावती ने कहा कि बीएसपी के लोग पर हमारे साथ संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर मायावती ने 2024 के चुनावों को लेकर अपना टेक साफ कर दिया है, इसके क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, क्या उनके इस रिएक्शन के बाद से कुछ भी समीकरण यहां पर उत्तर प्रदेश में या लोकसभा चुनावों में बदलते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी पिछले 19 के चुनाव में एक साथ हमारे खिलाफ लड़ी थी और इन दोनों ने कांग्रेस को भी अमेठी और रायबरेली में जैसे जगहों पर समर्थन दिया था। इसके बावजूद भी इन तीनों लोगों के मिलने के बाद भी हमने देखा है कि अमेठी में स्वयं कांग्रेस के युवराज हार गए थे। तो गठबंधन अब पहले की तुलना में कमजोर है। अगर ये वैसा भी रहता तो भी रिजल्ट मुझको लगता है कि उसमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोकसभा चुनाव में जीतेगी और ये इनकी आपस की बात है। हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर गरीबों का कल्याण करते हुए उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब इसी बीच अंशु अवस्थी हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। अंशु अवस्थी जी, यहां पर मायावती ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अब की बार वो किसी भी गठबंधन में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे इंडिया गठबंधन ही क्यों ना हो, किसी भी गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस पर
किस तरह कांग्रेस के नजरिए से आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस रिएक्शन को, वही आगामी चुनावों में उनका ये टेक कितना कारगर रहने वाला है या सिर्फ एक ये बात है, क्या सोचते हैं आप? The person you are speaking with. संजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, ये दोनों ही पीडीएफ फॉर्मूले पर चलते हैं और साथ ही अल्पसंख्यक को साधने की एक तरीके से कोशिश रहती है। तो यहां पर अगर मायावती अलग से चुनाव लड़ती है तो क्या यहां पर पीडीए जो एक ग्रुप है उसमें सेंध लगती हुई नजर आएगी? जो पीडीए वोट बैंक है, क्या उसमें सेंधमारी यहां पर करने की कोशिश मायावती करेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों या सारे राजनीतिक दल अपना गठबंधन बनाकर एक पिछड़ा प्रधानमंत्री जो देश की सरकार का नेतृत्व कर रहा है, गरीबों का कल्याण कर रहा है, उसको हटाने के लिए ऐसे गठबंधन की छद्म अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन सभी के कल्याण करने वाले एक पिछड़े के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मुझे लगता है कि इस नकारात्मकता से उनके विजय रथ को नहीं रोका जा सकता। 400 की सीट पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आने वाली है। ये समय की इबादत पर लिखी हुई एकदम सच्चाई है जिसे ये लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी को रथ को रोकने में असमर्थ साबित होंगे। अब इसी बीच सपा से प्रवक्ता फखरुल हसन चांद भी हमारे साथ जुड़ गए। फखरुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, इस दौरान मायावती ने एक बड़ा रिएक्शन दिया है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को, उन्होंने गिरगिट करार दिया। साथ ही संजय चौधरी जी अभी कहते हुए नजर आए कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। वहीं आप मायावती के स्टेक को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संजय चौधरी की पार्टी और संजय चौधरी जी खुद कंफ्यूज हैं, पूरे देश को कंफ्यूज करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है, महिला है, किसान है, और संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि पिछड़ों के प्रधानमंत्री, पिछली जात के प्रधानमंत्री। अरे भाई, पहले पार्टी लाइन तो तय कर लीजिए आप कि आप कम से कम पिछली जाति है या नहीं है, कौन पिछड़ा है कौन गरीब है। आपका तो कोई सही नहीं है। जब मन आता है, जो मन में आता है बोलते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, कभी उनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं। तो आप लोग पहले तय कर लिए। जहां तक आदरणीय मायावती जी का सवाल है, उनके बयान का सवाल है, तो सबसे पहले आदरणीय मायावती जी को उनके जन्मदिन की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। उनकी आयु लंबी हो, हम ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। जहां तक उनके बयानों का सवाल है, समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार, जो किसान, नौजवान, मजदूर, महिला विरोधी है, उसको हटाना चाहती है। इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि आपने बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे वादे किए थे, महिला सुरक्षा पे वादे किए थे, किसानों क्या है दुगनी करने के वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे, महंगाई कम करने के वादे किए थे। उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ? उन पे कोई जवाब नहीं। और हमारी लड़ाई यही है। और मायावती जी अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी का समर्थन करना चाहती है, इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहती है, ये उनके दल का फैसला है, उनका फैसला है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उनके आदरणीय अखिलेश यादव जी पे दिए गए बयानों के जहां तक सवाल है, तो हम चाहे तो उनके उस बयान का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सिखाया है, जो समाजवादी पार्टी ने हमें शिक्षा दी है, नेताजी के जो रास्ता है, हमने कभी किसी के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे नेता ने भी मना किया कि आदरणीय मायावती जी वो वरिष्ठ हैं, वो उम्र में भी बड़ी हैं, कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन पे कोई ऐसी टिप्पणी या उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। इसलिए हम बहुत आदर से, बहुत सम्मान से आदरणीय मायावती जी से इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो उनको शोभा नहीं देता है। आपकी लड़ाई अलग हो सकती है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो सकती है। हमारा रास्ता अलग है। हम पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहती हैं तो आपका स्वागत है, आप कीजिए। हमारा जो रास्ता है, हम जो बाबा साहब का रास्ता है, लोहिया जी का रास्ता है, नेताजी का बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते पे चलते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता वाली सरकार को हटाने का काम करेंगे। संजय चौधरी जी, यहां पर फखरुल हसन चांद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी मानसिकता के साथ चलती है, क्या कुछ रिएक्शन होगा आपका? जवाब देखिए, मुझे लगता है कि शायद याददाश्त में कमजोरी आ गई है। मुलायम सिंह यादव ने इन्हीं मायावती के साथ स्टेट गेस्ट में हाउस में क्या किया था,
ये उत्तर प्रदेश की जनता को भली भांति पता है और उनकी याददाश्त बहुत दुरुस्त है। तो जिनके नेता क्या करते हैं और क्या सिखाते हैं, ये हमने आपने उत्तर प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है। ये वही लोग हैं जो पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात करते हैं, जो करते कुछ है। इनके दांत बिल्कुल हाथी की तरह है, खाने के और दिखाने के और। तो मुझे लगता है कि मायावती जी इस बात को भली भांति समझ गई हैं। तो इस प्रकार की समाजवादी पार्टी जो हमेशा बात जाति की करती है और विकास परिवार का करती है, इसीलिए इस पार्टी का ये हाल है कि किसी भी चुनाव में इनके साथ आया हुआ कोई भी राजनीतिक दल दूसरे चुनाव में इनके साथ नहीं रह पाता। ये इतिहास की सच्चाई है, वर्तमान का यही सच्चाई है और जनता इसे देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, परख रही है। तो मुझे लगता है कि इनका हश्र की जो निश्चित है वही होने वाला है। निश्चित रूप से गरीबों के कल्याण के आधार पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बार फिर से 400 पार, मोदी की तीसरी बार सरकार, ये सच्चाई है। ये आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, एक दूसरे को भला कहेंगे, बुरा कहेंगे, लेकिन अंततोगत्वा परिवार और बिल्कुल संजय चौधरी जी, इसी बीच आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपसे। गठबंधन को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे 4 मिनट में 18 बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में मशाल जुलूस, अन्याय के खिलाफ निकाली जा रही न्याय मशाल यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बयान, न्याय के हक के लिए प्रदर्शन जारी। कानपुर में कल्याणपुर पुलिस को मिली सफलता, लाखों की कीमत का गांजा किया बरामद, 3 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी में लगी आग, गाड़ी हुई जलकर खाक, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। संत कबीर नगर में अयोध्या आगमन के लिए पुलिस प्रशासन तैयार, कई रूटों को डायवर्ट किया, जगह जगह पुलिसकर्मियों की हुई तैनाती। आगरा में एसटीएफ ने किया 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई दिनों से चल रहा था फरार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हमीरपुर में बालक के सपने में आए श्री राम, दफ्ती और फेविकोल से बनाया भव्य राम मंदिर का मॉडल बना चर्चा का विषय। कानपुर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार रैली का किया गया आयोजन, आरएसएस के प्राण प्रचारक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। प्रदेश भर में पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान, कानपुर में महापौर ने लगाए झाड़ू, लोगों से मांगा स्वच्छता अभियान में योगदान। राहुल गांधी ने की न्याय यात्रा की शुरुआत, कांग्रेस के नेताओं में यात्रा को लेकर दिखा उत्साह, तमाम मुद्दों को लेकर की नारेबाजी। मणिपुर से हुआ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज, कानपुर में कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन, हर जिले में निकाला गया मशाल जुलूस। सपा प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने लोगों से की दीपक बांटने की अपील, बोले 22 जनवरी को हर घर मनाया जाए दीपोत्सव, अयोध्या जाने की भी जताई इच्छा। कानपुर में जनता टीवी की खबर का असर, रेस्टोरेंट में शराब पिलाने का वीडियो हुआ था वायरल, खबर चलने के बाद पुलिस ने मारा छापा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं थमा कोहरे का कहर, आपस में टकराई बसें, 3 दर्जन लोग हुए घायल, घायलों का कराया भर्ती। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक महिला की गला दबाकर की हत्या, पहुंची पुलिस ने किया मुआयना, आरोपियों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन। इटावा के एक दल क्षेत्र में नहर किनारे निकला अजगर, वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली न्याय यात्रा, भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। पीलीभीत के जंगलों से काटी जा रही जंगली लकड़ी और घास, वन अधिकारी दे रहे बढ़ावा, शिकायत करने के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध कटान। कानपुर के पुलिसकर्मी ने पेश की मानवता की मिसाल, दिव्यांग को गोद में उठाकर सड़क पार कराते हुए वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने की सराहना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।